हेलो। आज की कहानी नारंगी की खुशबू, तिलत्स्कैरिक, फिलिस्तीन। कोई नहीं हिसाब लगा पा रहा था उसकी बची हुई सांसों का, और न ही समझ पा रहा था उन आंसुओं का जो लगातार उसकी आंखों से बह गालों पर फैल रहे थे। सिर्फ अब्दुल खैर समय महसूस कर रहे थे कि अब उसकी जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, जबकि डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को आश्वासन दे रखा था कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब्दुल खैर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी जिंदगी के पेड़ की पत्तियां झड़ चुकी थी, आखिरी पत्ती भी डाल छोड़ने वाली थी। यह उसे साफ नजर आ रहा था। वह किस लिए रो रहा था, उसका बयान करना बचे हुए लम्हों में कठिन था। अब्दुल खैर ने अपनी आंखें बंद कर ली। पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों की शक्लें धुंधली पड़ने लगी। वह धीरे से बुदबुदाया, तुम में से कौन है जो मेरे लिए नारंगी ला सकता है? लेकिन बाबा, सभी उसकी इच्छा सुनकर चकित रह गए। केवल बड़ा बेटा हिम्मत करके बोला, तो उसकी बात बीच में ही काटकर उसने कहा, मैं जानता हूं कि यह नारंगी का मौसम नहीं है, लेकिन मुझे नारंगी चाहिए। मेरे लिए बिना नारंगी के मरना मुश्किल है। सभी ने गर्दन और हाथ हिलाए और नहीं समझ पाए कि 70 वर्ष के इस बुजुर्ग को नारंगी क्यों चाहिए। उसकी बीबी अल खैर ने मन ही मन सोचा कि पति मरने से पहले कुछ खास बात करना चाहता है, शायद। सो वह पति के चेहरे पर झुक कर धीरे से पूछने लगी, तुम कुछ कहना चाहते हो? लिल्हा, कुछ बोलो। जो तुम्हारे दिल में है साफ साफ कह डालो। उसने अपनी आंखें खोली, पत्नी के चेहरे पर नजर डाली, मगर पानी भरी आंखों ने पत्नी का चेहरा धुंधला कर दिया। वह धीरे से बुदबुदाया, उम्मे अल खैर, मैं वहीं मरना चाहता हूं। तुम तो जानती हो मेरी इस ख्वाहिश को, जो हमेशा से मेरे दिल में मचलती रही है। मगर मैं यहाँ क्यों अपनी आखिरी सांस गिन रहा हूँ, अपने गली कूचों और नारंगी के बगीचों से दूर। अब्दुल खैर ने मुख से यह शब्द किसी बम की तरह बेटों, रिश्तेदारों के दिल व दिमाग पर गिरे। जाने कब से रुके आंसू अल खैर की आंखों से उबल पड़े और वह हिचकियां ले रो पड़ी। मृत्यु सैया पर पड़े उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराना चाहा। उसकी आंखों के सामने से सड़कें, घर, अपने शहर गांव के लोगों के चेहरे गुजरने लगे और हजार तरह की बातें याद आने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारे वर्ष किस शीघ्रता से गुजर गए। उसने अपनी प्रिय सड़क पर खुद को मटर गश्ती करते देखा। संध्या गीत में उसने विशेष महक को महसूस किया। सच पूछा जाए तो कुछ वर्षों तक उसने महसूस ही नहीं किया था कि वह अपने वतन फिलिस्तीन से दूर है। तब वह आंखें बंद कर लेता और जब चाहता अपने प्यारे वतन में दाखिल हो जाता। मगर कुछ वर्षों बाद उसे फिदाइन मोर्चों में हिस्सा लेना पड़ा। जब कभी वह देश की सीमा रेखा के समीप पहुंचता तो उसका पूरा वजूद विरह की आग में सुलग उठता था। उसका मन करता कि वह मौत को गले लगा ले, ताकि इसी बहाने से वह अपनी सरजमीन का स्पर्श कर सकता है। वह अक्सर यह वाक्य दोहराता रहता था कि फिलिस्तीन से दूर मरना दो बार मरने के बराबर है। फिलिस्तीन से दूर मरने की कल्पना ने उसमें विचित्र सी शक्ति भर दी और वह तेजी से उठकर बैठ गया और जूतों में पैर डालने लगा। उसे लगा उसके हाथ पैर उसके दिल में छुपी हुई इच्छा को पूरा करने का बल रखते हैं। उसमें आई स्फूर्ति को देख पलंग के चारों तरफ खड़े लोग हत पर हो उसकी तरफ लपके। तुम लोग नहीं समझ सकते हो, मैं वहां जाकर मरना चाहता हूं। अपने को छुड़ाते हुए वह बोला, खुदा के लिए तुम लोग इन्हें अकेला छोड़ दो, अल खैर ने रोते हुए कहा। अब्दुल खैर बड़ी मुश्किलों से अपने बिस्तर से उठ पाया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। बच्चों ने आगे बढ़कर उसे सहारा देना चाहा, मगर उसने मना कर दिया। उसने डगमगाते कदम से आगे बढ़ दरवाजा खोला और लंबी सांस खींच वह किसी बच्चे की तरह खुशी से चीखा, खुदा की कसम, मैंने नारंगी की खुशबू को महसूस किया। सड़क लंबी थी। वह चलते चलते रुका। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसका सांस लेना कठिन हो रहा था। उसकी मांसपेशियां शिथिल पड़ रही थी। उसकी आंखें मूंदने लगी। वह गिर पड़ा।
पल बड़े लंबे हैं, उसने हांफते हुए कहा। पत्नी के आंसू रुक गए। उसने अपनी आंखें खोली और पत्नी का हाथ हाथों में लेकर धीरे से कहा, हम मिले थे वहां पहली बार, हम साथ ही वहां लौटेंगे। अल खैर को लगा कि उसका हाथ गर्म है, फिर एकाएक लगा कि ठंडा पड़ गया है। वह समझ गई कि वह निकल पड़ा है चहलकदमी के लिए सुदूर रास्तों में से एक रास्ते पर। थैंक यू।